जेसन को एक ऐसी खारी जमीन मिली जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। जिज्ञासा में उसने मिट्टी चखी, तभी उसके दिमाग में पैसा कमाने का बड़ा आइडिया आया। समुद्र में काम करते समय उसने देखा था कि मछुआरे जमीन के नीचे से खारा पानी निकालकर उसमें समुद्री मछलियां पालते थे। उसे अपने चचेरे भाई की बात याद आई जो कहता था कि मछली पालना बहुत आसान है। जेसन ने सोचा अब वह ऐसी महंगी समुद्री मछलियां पालेगा जो उसके भाई ने कभी नहीं देखी होंगी। पहले जेसन समुद्र में रसोइया था। 3 साल पहले उसके भाई का मछली वाला तालाब बंद होने की कगार पर था। ये सुनते ही जेसन नौकरी छोड़कर उसकी मदद करने घर आ गया। उसने पूरी मेहनत से तालाब संभाला और थोड़े ही समय में सब ठीक हो गया। ज्यादा कमाई के लिए जेसन ने तालाब के पास एक छोटा रेस्टोरेंट भी खुलवाया। खाना भी वही बनाता था। सिर्फ 3 साल में वह तालाब पूरे इलाके का सबसे बड़ा मछली फार्म बन गया। भाई हमेशा कहता था कि जब पैसा आएगा दोनों बराबर बांटेंगे, लेकिन साल के आखिर में उसने जेसन को सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। ये देखकर जेसन गुस्से में आ गया। उसने कहा 3 साल में कम से कम 20 लाख रुपए की कमाई हुई है, फिर मुझे सिर्फ 1 लाख क्यों? भाई बोला उस पैसे से तुम्हारा क्या लेना देना? तालाब मेरा है, मछलियां मेरी हैं, तुमने यहाँ खाना खाया यहीं रहे, अब पैसे भी मांग रहे हो। तभी उसकी पत्नी भी आ गई। उसने जेसन को बुरा भला कहा। वह बोली तुम तो सिर्फ एक रसोइया हो, तुम्हारा मुनाफे में कोई हिस्सा नहीं है। अब हमारे वेटर भी तुम्हारा काम सीख चुके हैं, रहना है तो मजदूर बनकर रहो, नहीं तो अभी चले जाओ। ये सुनकर जेसन ने बहस नहीं की। उसने अपना सामान उठाया और उसी रात वहां से चला गया। उसका भाई बहुत खुश था। उसे लगा उसने बड़ा फायदा कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आते थे, वे उस खास मछली के स्वाद के लिए आते थे। जेसन खुद मछलियों का खास दाना तैयार करता था। अगर वह दाना न मिले तो 2 महीने में सारी मछलियों का स्वाद खराब हो जाएगा। चलते चलते जेसन गांव के बाहर उस खारी जमीन तक पहुंचा। यहीं से उसकी नई कहानी शुरू हुई। उसने तय किया कि अब इसी जमीन पर समुद्री मछलियां पालेगा। वह गांव के प्रधान के पास गया और जमीन किराए पर मांगी। प्रधान हैरान रह गया। उसने कहा इस जमीन पर जिसने भी काम किया उसका पैसा डूब गया, तुम्हारे 1 लाख रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जेसन नहीं माना। उसने कहा बस कागज तैयार कर दीजिए, नुकसान हो या फायदा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आखिर प्रधान मान गया। उसने कहा एक 20 एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 2000 रुपए सालाना होगा, 5 साल के लिए कुल 10,000 रुपए। ये सुनकर जेसन बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी जमीन इतने कम पैसे में मिल रही थी। अगले ही दिन उसने काम शुरू कर दिया। जब उसके भाई को पता चला तो वह गांव वालों को साथ लेकर वहां पहुंच गया। वह हंसते हुए बोला लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस जमीन पर कुछ नहीं उगता, तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा। फिर उसने कहा अगर वापस आना हो तो मेरे यहाँ मजदूरी कर लेना, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ $15 महीने मिलेंगे, रहना और खाना भी वहीं मिलेगा। जेसन ने साफ मना कर दिया। भाई गुस्से में वहां से चला गया। उनके जाते ही शहर से एक तकनीकी विशेषज्ञ वहां पहुंचा। वह जेसन की हिम्मत से बहुत प्रभावित था। वह खुद उसके साथ काम करना चाहता था। उसे देखकर जेसन बहुत खुश हुआ। यही मदद उसे चाहिए थी। दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। सिर्फ 15 दिनों में तालाब की खुदाई और लाइनर लगाने का काम पूरा हो गया। सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ 5 एकड़ में पानी भरकर जांच करने का फैसला हुआ। अगर पानी सही निकला तो छोटी मछलियां छोड़ी जाएंगी। उसी समय उसका भाई वहां से गुजरा। तालाब देखकर वह फिर हंसने लगा। उसने कहा इस तालाब में तो छोटी मछली भी नहीं बचेगी और तुम समुद्री मछलियां पालने का सपना देख रहे हो। अब चाहे तुम हाथ जोड़कर भी वापस आओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। इतना कहकर वह हंसता हुआ चला गया। लेकिन जेसन बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था उसके भाई का बुरा समय अब शुरू होने वाला है। उसी रात उसके भाई के रेस्टोरेंट में पुराने ग्राहक आए। मछली परोसी गई, लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला खाया उनके चेहरे का रंग बदल गया।